गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात गुजरात विधानसभा में बीजेपी की जीत की। जी हां, जीत तो गुजरात में हुई, लेकिन जश्न दिल्ली में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आयोजित जश्न समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर अपने प्रण की याद भी दिलाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था, जिसे तोड़कर बीजेपी ने नया कीर्तिमान बनाया। 27 साल से लगातार सत्ता में काबिज रहने के बाद भी जब रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलती है तो जश्न भी धमाकेदार होता है। 27 साल से गुजरात में सरकार चलाने के बाद भी ना एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर चला और ना ही महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, और इसलिए इस जीत का जश्न प्रधानमंत्री। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। नरेंद्र मोदी ने भी जोरदार तरीके से मनाया। मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 156 सीट पर जीत हासिल करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले 1985 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 149 सीटें जीती थी। इस रिकॉर्ड के साथ ही बीजेपी ने अपना साल 2002 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जब पार्टी को गुजरात में 127 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी को 52% से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 27 और आम आदमी पार्टी को लगभग 12% वोट मिले। बीजी मारी इच्छा है कि आ वक्ते नरेंद्रना जेटला रेकॉर्ड है ने એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે। प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की और चुनावी मुफ्तवाद की राजनीति करने वाले दलों पर निशाना भी साधा। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा। पीएम ने इस दौरान 27 रैलियां की और 2 रोड शो किए। इन रैलियों और रोड शो से जुड़े विधानसभा क्षेत्रों के नतीजों का आकलन करें तो इनमें से 85% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। दादा के नाम से मशहूर भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे और 12 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र का पद, भूपेंद्र की शपथ। मोदी! गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत का जश्न अहमदाबाद से दिल्ली तक मनाया गया और अब बारी है शपथ की। दादा तो दादा बन्या फरीदी। दादा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, दादा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपने समर्थकों में दादा के नाम से मशहूर भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे। 13 सितंबर 2021 को विजय रूपाणी की जगह पहली बार गुजरात के सीएम बने पाटीदार समाज के दिग्गज नेता भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली में गुजरात विजय के जश्न समारोह के दौरान भूपेंद्र पटेल की तारीफ की। हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन ठेकेदारों का उनका तराजू कुछ और है। भूपेंद्र पटेल ने घाट लोडिया विधानसभा सीट पर 1,92,000 वोटों के बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।